ओम, मैं हूं डॉक्टर कर्ण योगाचार्य पटना से। आज स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस तो बन चुका है, हमें अब आंतरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आंतरिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है यह लोक और परलोक की बात है। यह लोक परलोक, इसके लिए तो हम योग करते हैं। योग का अष्टांग नियम का पालन करते हैं। यम नियम आसन जो एक करबद्ध है उसे पालन तो करते ही हैं। उसमें अब देखिए, एक संत महर्षि मेही जी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख हो डटना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिर होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तन मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। अब हमें जेल तुझे तजना होगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि यह शारीरिक रूप की यह जो हमारा बनावट है, ये जो ढांचा है, इसे तजने की बात, मतलब इसे छोड़ने की बात हो। आज नहीं तो कल सारे व्यक्ति मर जाते हैं। तो यह योग करने के बाद योग करते हैं तो उससे आपका शरीर फिट रहता है, साथ ही आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है। आंतरिक उन्नति का कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आप कक्ष जागृति करते हैं, आप अपने शरीर में ऊर्जा को पूर्ण रूपेण से भरते हैं और जब ऊर्जा से ऊपर उठने लग जाते हैं। ऊर्जा से ऊपर उठने का मेरा तात्पर्य यह है, आपके शरीर में एक मंडल है। जिस तरह से हम इस आकाश से गंगा में रहते हैं, लेकिन हमारी आकाश से गंगा से भी ऐसी अनेकों आकाश से गंगाएं हैं। जब आकाश से गंगा में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी एक इकाई है, चींटी के बराबर भी नहीं होगी। और जब ये हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं, उसमें पृथ्वी का थोड़ा सा स्थान है। जब सौरमंडल से और नजदीक आते हैं, पृथ्वी के आसपास आते हैं, तो पृथ्वी का स्थान है, तो पृथ्वी बहुत बड़ा है। पृथ्वी के अपने भी उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, उसके लिए तो ये पृथ्वी बहुत बड़ा हो जाता है। और जब पृथ्वी की बात करें, उस देश की बात करें, तो देश कालखंड में हमारा भारत बहुत छोटा है, मात्र 2% भूभाग्य है हमारा पूरा वर्ल्ड का। और जब भूभाग्य की बात करें, पूरा वर्ल्ड को देखें, तो उस समय हमारा देश तो बहुत छोटा हो जाता है। और जब उसमें भी अगर आप बिहार की बात करें तो उससे भी छोटा हो जाएगा। जब पूरा भारत को देखेंगे तो उसमें बिहार स्थान रखता है। जब बिहार को पूर्ण रूपेण देखेंगे तो पटना स्थान रखता है, और जब पटना को पूर्ण रूपेण स्थान देखेंगे तो एक पटना सिटी स्थान रखता है। उसी प्रकार यह मनुष्य अपने आप को जब देखेंगे तो उस छोटा सा इकाई अनुभव करेंगे पूरा पटना में। जब अपने आप को सिर्फ देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ आयतन है, आप कुछ ना कुछ जगह छेकते हैं और आप कुछ ना कुछ स्थान छेकते हैं और चलते हैं, अर्थात आप वस्तु हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप निर्जीव हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा भी कोई स्थान है और उस हमारे समान हमारे जगह पे चींटी का कोई स्थान नहीं, एक वस्तुतः लगता है। लेकिन अगर आप उसी तरह से आपका शरीर का जो रचना हुआ है, उस शरीर में अनेकों सेल हैं, अनेकों कोशिकाएं हैं। उस कोशिकाएं के लिए यह शरीर एक ब्रह्मांड है। यह शरीर तो सूक्ष्म रूप से बोलते हैं ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, शरीर 5 प्रकार की है। तो वो स्थूल शरीर को तो हम देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हैं। स्थूल सूक्ष्म, जब सूक्ष्म से ऊपर उठते हैं तब कारण महाकारण की बात होती है। तो वही स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के लिए हम लोग अब प्रयत्न करेंगे, अपने स्वतंत्रता को हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपने स्वतंत्रता को हासिल कैसे करेंगे? वह उन्नत मार्ग चुनेंगे, योग का मार्ग चुनेंगे, योग अध्यात्म का मार्ग चुनेंगे। योग का मतलब ये नहीं पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाए, अध्यात्म का मतलब ये नहीं पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाए। आप घर में रहिए, योग कीजिए और योग से मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आप मेडिटेशन के सूक्ष्मतम अंग में जाने का प्रयत्न कीजिए। मेडिटेशन का पूरा भाग मैं इस आने वाले वीडियो सब में बताऊंगा, और मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो सारा चीज बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि समाज एक सुदृढ़ हो, एक दिशा की ओर हो। इस अपने शरीर को ही सब कुछ ना समझे, शरीर से भी बड़ा कुछ है, उसको कुछ समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी शेयर करें जो इस टाइप के व्यक्ति हैं, जो अपने समाज से उन्नत होना चाहते हैं, अपने आप से उन्नत होना चाहते हैं। ओम। आगे वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना।